वेरी वेलकम एवरीबॉडी। दिस इज सीए चिन्मय पाठक एंड नाउ हम जो कवर कर रहे थे सीए फाउंडेशन का जून एंड दिसंबर 2024 का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सर क्यों, क्या है इसमें? नया चैप्टर है आप लोगों के लिए। पहले पार्ट में मैंने 1 घंटे में आधा कवर कराया, यहाँ पे 1 घंटे में आधा पूरा कवर कराऊंगा। सिर्फ 2 घंटे में पूरा निगोशिएबल, पूरा गारंटी है भाई, गारंटी। सर क्या क्या कवर करा रहे हो? सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी मिल जाएगी, इसकी पूरी गारंटी है। फर्स्ट टाइमर्स बिंदास देखो, रिवीजन बिंदास देखो, पेपर के पहले बिंदास देखो। शुरू करते हैं। क्या नाम है सर? निगोशिएबल। उसी दिन बताया था, कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं, सरकारी मान्यता प्राप्त है इसलिए निगोशिएबल नाम दे दिया। तो जहां तक रुके थे ना वहां से शुरू कर रहे हैं। सर क्लासिफिकेशन बता दो। क्लासिफिकेशन जैसे किसी चीज को देखने के लिए अलग 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 नजरिए होते हैं ना, वैसे ही एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी देखने के लिए अलग अलग नजरिए होते हैं। सर कुछ अच्छे से बताओ। जैसे आप लोगों ने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग नजरिए से देखते हो। जैसे कि कैसे आप बोलते हो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, आप बोलते हो एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, आप बोलते हो वैलिड, आप बोलते हो वॉइड। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। वैसे ही सर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को देखने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। थोड़ा डेप्थ में जाके बात करते हैं। सर बेरर क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है बेरर, ऑर्डर, इनलैंड, फॉरेन, इनकोइट, एम्बिगुइटी। इतने सारे, अरे पीनट्स है, पीनट्स और कुछ भी नहीं। एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूँ, लाइफ टाइम मुझे याद रखोगे। जब भी मैं कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, मैं उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखता, यानी उसको क्या रखता हूं सर? ब्लैंक, और किसी को दे देता हूं। या फिर मैं लिखता हूं किसी का नाम और कहता हूं इसे बेरर को दे दो। सर बेरर जिसके हाथ में वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसको पैसा मिलेगा। इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है सर, इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है बेरर इंस्ट्रूमेंट। सर ये कोई भी इनकैश करा सकता है, कोई भी करा सकता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा सर आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। सर क्या? ऑर्डर? रेस्टोरेंट में ऑर्डर, होटल में ऑर्डर? नहीं नहीं, इस इंस्ट्रूमेंट में किसी का नाम लिख दूंगा, बोलूंगा पैसा मिलेगा तो इसको ही मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं इसको मिलेगा। तो इसके ऑर्डर को अगर ये इसके पीछे लिख देगा ना एबीसी को पे कर दो, तो उसको दे देना पैसा। नहीं मैं एक्स वाई जेड को देना ही नहीं चाहता, मैं कहता हूँ सिर्फ इसकी ऑर्डर पे दे देना, यानी क्या? एक्स वाई जेड जिसको बोलेगा ना उसको ही पैसा मिलेगा, एक्स वाई जेड को भी नहीं मिलेगा। तो या तो मैंने किसी का नाम लिख दिया, या तो उसको पैसा दे दो, और या फिर उसके ऑर्डर को, या फिर सिर्फ उसके ऑर्डर को पैसा दे दो। इतना आसान है, बस इतना ही आसान है सर। पेरेंट इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ द पे इज ब्लैंक। सर पे, अरे जब भी ई होता है ना उसको पैसे मिलने होते हैं। नेम ऑफ द पे इज ब्लैंक, और पे ना, पे का नाम लिखा है लेकिन लिखा क्या है? पेबल टू बेरर। हाथ में जिसके उसका राज। लास्ट इंडोर्समेंट उसकी ब्लैंक होगी। सर इंडोर्समेंट यानी क्या? ट्रांसफर, जिसको लास्ट में हमने ट्रांसफर किया ब्लैंक में किया होगा, और इसको इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ डिलीवरी, जिसके हाथ में दिया ना वो मालिक। इसके उल्टा ऑर्डर है सर। ऑर्डर अभी तो बताया दोस्तों, पेबल टू अ पर्सन, और अ पर्सन और हिज ऑर्डर, और ओनली हिज ऑर्डर। और इसकी लास्ट एंडोर्समेंट फुल होती है। सर फुल, अरे नाम लिख दिया, रे नाम लिख दिया। एंड यहाँ पे इंडोर्समेंट जरूरी होती है सर, सिर्फ डिलीवरी से काम नहीं चलेगा।